Question number 7. Out of the three consecutive natural number, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find this number. तीन consecutive natural numbers लेने. Natural number कहाँ से start होते? तो तीन लेंगे तो 1 2 3 होगा. 2 से start करेंगे तो 2 3 4. 5 से start करेंगे तो start कहाँ से करना है? नहीं पता हमें कहाँ से start करना है. हाँ, तो let the three consecutive natural numbers be, पहला लेंगे x, दूसरा हो जाएगा और क्योंकि सभी के बीच में 1 1 1 का डिफरेंस रहेगा. क्लियर है सभी को? हाँ. फ्रॉम द कंडीशन, क्या बोला है कंडीशन में? बोलो. फ्रॉम द गिवन कंडीशन. अब इसमें देखो नेचुरल नंबर अगर अपन ऐसे ले 1 2 3, तो जो लास्ट में वो सबसे बड़ा होता है, जो मिडल में वो उससे छोटा, जो सबसे पहले वो सबसे छोटा. तो यहाँ पर भी वैसे ही है. ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है. क्लियर? हमें क्या बोला है कंडीशन में? बोलो. 5 टाइम्स यानी 5 इंटू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें? 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज मतलब इज इक्वल टू होता है इज 9 मोर देन, किसी से 9 मोर है, किसी 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये समझ में आएगा? देखो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज मतलब इज इक्वल टू इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट. समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे सॉल्व होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाहर का नंबर दोनों से 4 इंटू एक्स प्लस 4 टू जा प्लस 8 और 9 ऐड हो सकते हैं, 4 को इधर ला लो, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 17. कितना हो गया? 5x माइनस 4x, 1x को x भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है? हाँ. अब x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो. x प्लस, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यानी x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? अब x प्लस 2 की निकालो, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी सो x प्लस 2 इज इक्वल टू. क्लियर है? देयरफॉर द थ्री consecutive natural numbers, हाँ क्या रहेंगे? आर 17 18 19. क्लियर है सभी को? सभी को कोई प्रॉब्लम इसमें? लिख कर लो. क्वेश्चन नंबर 9. A cricket player scored 180 run in the first match, 257 run in the second match. Find the number of runs he scored in the third match so that the average of run in the 3 matches is 230. मतलब क्या बोला है कि एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने फर्स्ट मैच में कितना स्कोर किया है? 2nd में, तो उसने थर्ड मैच में कितना स्कोर करना चाहिए ताकि उसका एवरेज 230 का हो जाए? सो लेट द स्कोर ऑफ थर्ड मैच बी x. थर्ड मैच का कितना स्कोर लिया है? x. अब एवरेज के बारे में बात हो रही है, तो एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता है. लेट द स्कोर ऑफ थर्ड मैच बी x. एवरेज बोला है हमें, एवरेज 230 होना चाहिए. इसके लिए उसको कितना स्कोर करना चाहिए थर्ड मैच में? तो अपन बोल रहे हैं उसको x स्कोर करना चाहिए, कितना तो भी. एवरेज का फॉर्मूला आपको दिया था मैंने, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या स्कोर चलता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ. सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी पहले बोला है 180, तो 180 को ऐड करो. उसके बाद क्या बोला है? 257, उसको ऐड करो. तीसरे मैच में कितना स्कोर किया है? x. तो कितने मैचेस की बात हो रही है? तो नीचे लिख दो 3. एवरेज कितना होना चाहिए उसका? तो एवरेज की जगह लिख दो एवरेज 230. क्लियर?
ये 3 को इधर लाएंगे, डिवीजन में से कोई चीज इधर आए तो सो 230 into 3 is equals to 180 plus 257 plus x. इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 जा 3 3 जा 3 2 जा 7 plus 0 8 plus 5 13 2 plus 1 और 13 का 1 कैरी गया 4 प्लस 437 को इधर लाओ 690 तो 690 माइनस 437 इज इक्वल टू x. 690 में से 437 निकाल दे 10 8 3 5 2 so 253 is equals to x. Therefore he should score 253 runs in the third match. ठीक है, ओके है. क्वेश्चन नंबर 8. Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold a bicycle to Nikhil at rupees 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju has purchased it. देखो इसमें 3 जन इन्वॉल्व है. सबसे पहले कौन है? राजू इन्वॉल्व है. राजू ने परचेस किया था एक साइकिल, उसने किसको बेचा? अमित को बेचा. फिर अमित ने किसको बेचा है? निखिल को बेचा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अमित ने जब राजू ने जब अमित को साइकिल बेची है तो कुछ प्रॉफिट के साथ बेचा है, वो है 8% प्रॉफिट के साथ. कितने प्रॉफिट के साथ? और जब अमित ने निखिल को बेचा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा है. मतलब जितने में उसने खरीदा था उतने में ही बेच दिया है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अब इसके हिसाब से हमें फाइंड करना है. तो हमें पूछा है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना है? x. हमें तो पता नहीं है. सो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल एट विच किसने परचेस किया? एट विच राजू परचेस बी रुपीज x. कितने में परचेस किया उसने? मतलब x रुपीज में परचेस किया, मतलब कितने तो भी रुपीज में उसने परचेस किया है. अब उसके बाद उसने क्या किया है? परचेस करने के बाद x में परचेस कर लिया. वो 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, कितने की भी बाइसाइकिल हो सकती है. उसने किसको बेचा है? फिर कैसे बेचा है? प्रॉफिट के साथ बेचा है. कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेचा है? 8% प्रॉफिट के साथ. ठीक है, तो ही सोल्ड द बाइसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट. कितने प्रॉफिट के साथ बेचा है? क्लियर है सभी को? हाँ, तो परचेस प्राइस कितना होगा अमित का वो देखेंगे. सो परचेस प्राइस ऑफ अमित ने कितने में परचेस किया था? या सेलिंग प्राइस ऑफ, इसने इसको सेल किया, इसने परचेस किया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ राजू भी निकाल सकते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ राजू ने कितने में सेल किया? तो पहले उसने x में खरीदा, फिर 8% प्रॉफिट पे बेचा है, तो x भी उसको मिल गया और 8% प्रॉफिट भी मिल गया. अब ये 8% प्रॉफिट किसका है? ये x रुपीज का है. मतलब 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए के, तो 8% ऑफ x. ये क्लियर है क्या सभी को? तो x रुपीज में खरीदा था, 8%. अगर मुझे 8% का परसेंटेज निकालना है तो मैं 8/100 भी लिख सकता हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑफ को मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है मैथमेटिक्स में, और x का x. सो x प्लस 8 इंटू एक्स बाय, इसके नीचे कुछ नहीं. मतलब कौन से फ्रैक्शन है? अनलाइक. लाइक फ्रैक्शन कहां से हो गए? क्या करेंगे? 100 इंटू एक्स, 8x 1 जा, और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई 100 1 जा 100 कट नहीं होता है क्योंकि बीच में प्लस साइन है. इंटू होता तो कट हो जाता. 100x प्लस 8x कितना होता है? 108x बाय, ये क्या है?
ये क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ राजू ने जितने में बेचा था वो इतना है। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद हमें बोला गया है कि यहां तक आ गए हम लोग। इसके बाद इसने किसको सेल किया? निखिल को सेल किया। ये सेलिंग प्राइस ऑफ राजू है तो परचेस प्राइस ऑफ अमित भी हो गया ये, क्योंकि इसने में अगर इतने में बेचा है तो राजू ने उतने में ही खरीदा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है क्या सभी को? एक बारी में क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर से चाहो तो बता दूंगा, ये समझ के लो पहले खाली। अब ये सेलिंग प्राइस है राजू का, देयरफॉर अमित परचेस द बाइसाइकिल एट 108x बाय 100 रुपीज। इतने में अमित ने परचेस भी क्या क्योंकि इतने में ही राजू ने उसको बेचा था। फिर अमित ने क्या किया है? अमित ने रिपेयरिंग को खर्चा लगाया, कितना लगाया? देयरफॉर परचेस प्राइस ऑफ अमित, ये तो प्राइस दिया ही है, प्लस रिपेयरिंग कितना किया है? तो ये दोनों मिला के अमित का परचेस प्राइस होगा। ठीक है। अब अमित ने ऐसे का ऐसा जो किसको बेच दिया है? निखिल को। तो 108x बाय 100 प्लस कितने में बेचा है? विथ नो प्रॉफिट एंड लो लॉस, इतने में बेचा है। तो अब ये नंबर उधर लेकर जाएंगे। सो 108x बाय इज इक्वल टू 1134 माइनस 54। 108x बाय 100 इज इक्वल टू 1134 माइनस 54, 0 13 0, हाँ 801 1080। ये 100 उधर लेके जाओ। 108x इज इक्वल टू 1080 इंटू x को इधर ही रखो, x इज इक्वल टू 1080 इंटू बाय, अच्छा 108 के टेबल में 1080 कितने जाएगा? So 1 जा एंड 10 जा, 100 इंटू 10। x किसके लिए लिया था अपन ने? परचेस प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। किसके लिए लिया था? तो परचेस प्राइस कितना है बाइसाइकिल का? 1000। तो नीचे लिखो देयरफॉर द परचेस प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज ₹1000। लिख कर लो और एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ